नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया 56वां महामुकाबला पसंद आया हो तो इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज मुकाबला अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था और दर्शकों की खचाचक भारी भीड़ के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले का टॉस हुआ तो तब सुमन गिल ने सिक्का उछाला और टॉस अपने नाम किया। अब पिच को देखते हुए गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया और एसआरएच को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर डाला था। अब इस अहमदाबाद की पटा पिच पर एसआरएच को एक विशाल लक्ष्य सेट करने की चुनौती मिली थी। तो दोस्तों, अब रनों की बारिश करने के इरादे से सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से दो सबसे आक्रामक बैट्समैन आ चुके थे, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ नई गेंद से शुरुआत करने का भरोसा कप्तान गिल ने अपने सबसे फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज पर जता दिया था। और अब पहले ओवर में ट्रेविस हेड ने अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए थे और सिराज की तीसरी ही बॉल पर हेड ने क्रिच का इस्तेमाल करते हुए कवर के ऊपर से एक शानदार और कड़क छक्का जड़ दिया था और अगली बॉल पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर चौका भी बटोर लिया था। और ऐसे ही पहले ओवर से एसआरएच ने 12 रन लूट लिए थे और गुजरात के खेमे में अब हलचल सी पैदा कर दी थी। और अब दूसरा ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे फास्ट बॉलरों में से एक कगिसो रबाडा। वहीं दूसरी छोर पर खड़े थे युवा बैट्समैन अभिषेक शर्मा, जिन्होंने आते ही आज रबाडा की शॉर्ट पिच बॉल को पहचाना और फाइन लेग की दिशा में एक लंबा छक्का लगा दिया था। अब दोनों बैट्समैन बिना किसी डर के गुजरात के गेंदबाजों की धुनाई भी कर रहे थे। अब तीसरा ओवर फिर से मोहम्मद सिराज लेकर आए, लेकिन इस बार हेड ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया और सिराज ने यॉर्कर की कोशिश डालने की करी, लेकिन हेड ने बॉल को पिक किया और लगातार 2 चौके और आखिरी बॉल पर एक विशाल छक्का लगाकर स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर आज मजबूर कर दिया था। अब पावर प्ले का आखिरी और छठा ओवर डालने आए थे यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनकी पहली बॉल पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 90 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया था। अब पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक बिना किसी नुकसान के एसआरएच का स्कोर 72 रन तक पहुंच गया था और अब गुजरात के बॉलर पूरी तरह बैकफुट पर आ चुके थे। अब गुजरात के लिए विकेट निकालना बेहद ज़रूरी हो गया था क्योंकि 7 ओवर लेकर आए थे। ऐसे में गुजरात के सबसे अनुभवी स्पिनर जादूगर राशिद खान, और आज उन्होंने आते ही वही किया जिसके लिए वे जाने जाते हैं। उन्होंने तीसरी बॉल पर ट्रेविस हेड एक लंबा स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में लाइन मिस कर गए और बॉल सीधा मिडिल स्टंप को उखाड़ते हुए निकल गई थी और क्लीन बोल्ड हो चुके थे। अब ट्रेविस हेड 22 बॉलों में 45 रन की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट रहे थे और अब गुजरात को आखिरकार एक बड़ी और पहली सफलता भी मिल गई थी। तो अब नए बैट्समैन यहाँ पर मैदान पर आ चुके थे, ईशान किशन, और आज ईशान ने समझदारी दिखाते हुए आते ही स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर दिया और 18 ओवर लेकर आए थे वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी कसी हुई ऑफ स्पिन से अभिषेक और ईशान को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे और यहाँ पर इस ओवर से मात्र 6 रन ही आए दोनों बैट्समैनों को। लेकिन जैसे ही 10 ओवर स्टार्ट हुआ अभिषेक शर्मा ने अपनी हाफ सेंचुरी ही पूरी कर ली थी और उन्होंने राहुल तेवते की आखिरी बॉल पर एक शानदार रिवर्स स्वीप खेलकर चौका बटोर लिया था और मात्र 28 बॉल्स में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। अब 10 ओवर्स के बाद एसआरएच का स्कोर 105 रन था, वो भी 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पर 11 ओवर लेकर आए सुख शर्मा, इस युवा फास्ट बॉलर ने आते ही बड़ा चमत्कार कर दिया और दूसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा ने मिड विकेट की दिशा में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश तो करी, लेकिन बॉल हवा में ऊंची ही उठ गई थी और डीप मिड विकेट पर खड़े बी साई सुदर्शन ने आगे की तरफ दौड़ते हुए एक शानदार डाइविंग कैच लपक लिया था और यहाँ पर अब अभिषेक भी 55 रन बनाकर आउट हो गए थे और अब स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया था। लेकिन यहाँ पर डेंजरस हिटर आ चुके थे, हेनरिक क्लासन। अब ईशान और क्लासन पारी को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे थे और एक लंबा लक्ष्य तय करने की जिम्मेदारी थी। अब जैसे 14 ओवर स्टार्ट हुआ प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग करने के लिए आए, लेकिन क्लासन ने आते ही अपना रौद्र रूप भी दिखाना शुरू कर दिया था और प्रसिद्ध की एक लेंथ बॉल को उन्होंने स्टेडियम की तीसरी मंजिल पर भेज दिया था, वो भी 102 मीटर लंबा का छक्का लगाया था।
तो दोस्तों अब आखिरी 5 ओवर्स यानी डेथ ओवर्स में एसआरएच के बल्लेबाजों ने अहमदाबाद के मैदान पर तबाही मचा दी थी और 16 ओवर में ईशान किशन ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। लेकिन अगली बॉल पर मोहम्मद सिराज के बॉल पर स्कूप शॉट खेलते हुए विकेट कीपर जोस बटलर को आसान कैच दे बैठे और ईशान 35 बॉलों में 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। अब ईशान किशन के आउट होने के बाद अनिकेत वर्मा, जिन्होंने आते ही नॉन स्ट्राइकर एंड संभाला था, क्योंकि दूसरे एंड पर तो क्लासन ने आग लगाना शुरू कर दिया था। अब 17 ओवर में वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग करने तो आए, लेकिन क्लासन ने उनके ही ओवर में लगातार 3 छक्के ऐसे जड़े जैसे हर एक शॉट पहले वाले से ज़्यादा लंबा था। लेकिन यहाँ पर गिल की सारी फील्ड प्लेसमेंट आज बेअसर नज़र आ रही थी। अब यहाँ पर 226 रनों के बड़ा लक्ष्य यहाँ पर खड़ा कर दिया था सनराइजर्स हैदराबाद ने। और अब यहाँ पर 226 रनों का लक्ष्य का पीछे कतनी उतरी गुजरात टाइटंस की टीम और हजारों दर्शकों के सामने ओपनर्स के रूप में मैदान पर उतर चुके थे शुभमन गिल और इनफॉर्म बैट्समैन बी साई सुदर्शन। और यहाँ पर पहली ओवर लेकर आए एसआरएच की तरफ से बॉलिंग की कमान संभाली थी खुद कप्तान पैट कमिंस ने। और यहाँ पर सुमन गिल ने आज आते ही पहले ओवर में अपने डर को पीछे छोड़ते हुए कमिंस की दूसरी बॉल पर एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया था। और अब चौथी बॉल पर साई सुदर्शन ने भी एक लाजवाब कवर ड्राइव लगाया और पहले ही ओवर से जीटी ने बिना किसी घबराहट के 10 रन बना लिए थे। और अब दूसरा ओवर लेकर आए फास्ट बॉलर ईशान मलिंगा। अब साई सुदर्शन ने 20 ओवर में आक्रामक रूप अपनाया और 2 शानदार छक्के जड़ दिए थे, एक फाइन लेग के ऊपर से और दूसरा लॉन्ग वन के ऊपर से। अब गुजरात को जिस विस्फोटक शुरुआत की ज़रूरत थी वहीं उन्हें मिल रही थी, लेकिन तीसरे ओवर में मैच पलट चुका था क्योंकि हर्षल पटेल अपना पहला ओवर लेकर आए और हर्षल की शुरुआती गेंदों पर गिल ने लगातार 2 चौके लगाए। लेकिन ओवर की आखिरी बॉल पर हर्षल ने अपनी ट्रेडमार्क स्लो ऑफ कटर डाली, जिससे यहाँ पर गिल पूरी तरह चमका खा गए थे और बॉल सीधे मिडल स्टंप उनके ले उड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर सुमन गिल 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे और 35 के स्कोर पर गुजरात को पहला अपना बड़ा झटका लग चुका था। तो अब नंबर 3 पर आने वाले थे T20 क्रिकेट के बेस्ट बैट्समैन जोस बटलर। अब बटलर और साई सुदर्शन ने मिलकर एसआरएच के बॉलर्स पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया था और चौथे ही ओवर लेकर आए साकिब हुसैन ने। बटलर ने साकिब की पहली शॉर्ट पिच बॉल को मिड विकेट के ऊपर से दर्शक दीर्घा में ही भेज दिया था, एक मॉन्स्टर 6 मारा था। तो दोस्तों अब हर्षल पटेल ने एक सटीक डीपिंग यॉर्कर डाली जिस पर साई सुदर्शन एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे और साई ने आज 34 बॉल्स में 45 रन की एक शानदार और सॉलिड पारी खेली थी। अब क्रीज पर खड़े थे नए बैट्समैन ग्लेन फिलिप्स। अब बटलर ने एक शानदार बाउंड्री के साथ मात्र 25 बॉलों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अब बटलर का बल्ला चलने लगा था इस मैच में। तो अब 15 ओवर्स ख़त्म होते होते स्कोर यहाँ पर गुजरात का 165 रन हो चुका था, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी आसमान छू रहा था गुजरात के लिए। तो अब आखिरी 5 ओवर्स का खेल बचा था और गुजरात को जीत के लिए अब 61 रनों की खास ज़रूरत थी। ये महामुकाबला अब पूरी तरह से फंस चुका था और स्टेडियम में बैठा हर एक शख्स अपनी सांसें थामे हुए था और 16 ओवर लेकर आए थे साकिब हुसैन। तो बटलर ने इस ओवर में तबाही मचाना शुरू कर दी और लगातार 2 छक्के लगाकर टारगेट को कम कर दिए थे। लेकिन जैसे ही तीसरी बॉल पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बटलर का बैट तो घूमा था, लेकिन बॉल से कनेक्शन नहीं हुआ और डीप स्क्वायर लेग पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार स्प्रिंट लगाकर आसान सा कैच लपक लिया उनका। तो अब बटलर भी 42 बॉल्स में 78 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर आउट हो चुके थे। अब पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया था। अब 18 ओवर लेकर आए और तेवतिया ने मलिंगा की आड़ी तिरछी बॉलों को बखूबी पड़ा और एक शानदार रैप शॉट पर चौका और अगली बॉल पर स्ट्रेट लॉन्ग ऑन पर 6 लगा दिया था। इस ओवर से 16 रन आए। अब मैच 12 बॉल्स में 26 रन पर आ रुका था। तो दोस्तों अब आखिरी ओवर का और आखिरी बॉल का ड्रामा था। अब आखिरी बॉल पर गुजरात को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे और टाई के लिए 2 रन और स्ट्राइक पर खड़े थे राशिद खान और पैट कमिंस ने पूरी फील्ड पीछे कर ली और सभी प्लेयर बाउंड्री पर खड़े थे।
अब पैट कमिंस दौड़ते हुए आए और कमिंस ने डाली एक सटीक ब्लॉक होल यॉर्कर, लेकिन राशिद खान ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी कलाइयों को घुमाया और अपनी फेमस हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया था। अब बॉल हवा में काफ़ी देर तक रही, लेकिन फील्डर नीचे आए और बॉल डीप मिड विकेट बाउंड्री के उस पार जा गिरी थी और ये विशाल छक्का था। अब गुजरात टाइटंस ने इस नामुमकिन लगने वाले टारगेट को आखिरी बॉल पर चेस कर लिया और नरेंद्र मोदी स्टेडियम शोर और सीटियों और खुशी से झूम उठा था। एक बेहद ही रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली महामुकाबला, जिसमें गुजरात टाइटंस ने इस सनराइजर्स हैदराबाद टीम को मात्र 4 विकेट से हरा दिया था और राहुल तेवतिया और राशिद खान ने एक बार फिर सारी दुनिया को साबित कर दिया कि वो सच में दुनिया के सबसे बेस्ट फिनिशर्स में से एक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस महामुकाबले का असली हीरो कौन था? क्या वो जोस बटलर थे या फिर आखिरी बॉल्स पर आग उगलने वाले राशिद खान या राहुल तेवतिया? हमें कमेंट में अपना जवाब ज़रूर बताएं और अपने आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ऐसी धमाकेदार क्रिकेट हाइलाइट्स वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।